ये खामनेई बयान दे सकते हैं थोड़ी देर में, ये बड़ी खबर है। खामनेई ये बताना चाहते हैं आई एम अलाइव एंड किकिंग। वो ये बताना चाहते हैं मुझको हल्के में मत लो। खामनेई अब से कुछ देर बाद संबोधन कर सकते हैं, ईरानी मीडिया पर बयान देंगे। खामनेई क्या, खामनेई का कोई बयान पहले से इस तरह की सिचुएशन को पहले से भांपते हुए रिकॉर्ड करके रख लिया गया होगा और उसको आज यूं चलाया जाएगा कि वो लगे कि अभी अभी खामनेई आए और उन्होंने कहा या खामनेई वाकई आएंगे और संबोधित करेंगे, क्योंकि इस समय खामनेई के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खामनेई को एक अज्ञात जगह पर, सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। ऐसे में खामनेई का ये संबोधन किन किन चीजों को समेटे हो सकता है? क्या ये संबोधन ताजा होगा या पहले रिकॉर्ड किया हुआ होगा? जन कुलकर्णी, मुझे लगता है ये पहले से रिकॉर्डेड होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी, इंटरनेट, बिजली सबका सब घुम और गुल हो गया होगा ईरान के अंदर। पहले से मतलब सर अभी दिखाया जाएगा तो अभी से 3 घंटे पहले या इस अटैक के होने के पहले रिकॉर्डेड रहा होगा ये? ईरान का कुछ पता नहीं चलता। कई बार खामेनी बीच में नहीं थे और उनके इस तरीके से रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स इशू करते रहते थे वो लोग, लेकिन आज की तारीख में कोशिश ये होगी ईरान की कि उनको दिखाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो 5 मिनट के लिए हो या 10 मिनट के लिए हो, टेलीविजन को दिखाएंगे कि हमारे जो लीडर हैं वो ठीक है। सर लेकिन मुझे एक चीज लग रही है, अगर पहले से रिकॉर्डेड होता अटैक के पहले से, तो अटैक होने के 1-2 घंटे के अंदर अंदर वो जारी हो गया होता। बिल्कुल। अब ये आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अटैक होने के बाद मुझे लगता है जहां पर खामनेई हैं वहां पर लोग होंगे, वहां से रिकॉर्ड करके भेजा गया होगा और अब ब्रॉडकास्टर के पास होगा जो इसको ब्रॉडकास्ट करेगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं कार्तिक काले सर? नहीं, इसमें थोड़ी सी वो है, बिकॉज आज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में यदि देखा जाए तो सुबह जब इन्होंने पहले अटैक के बाद ऑलमोस्ट एक साइबर अटैक कंटिन्यूसली किया था एंड उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितनी भी ईरान की चेन्स है उनको टेक ओवर कर लिया था। इसीलिए कुछ फॉल्स मैसेजेस और कुछ फॉल्स वीडियोस जो हैं वो ईरानियन नेशनल टीवी पे भी ब्रॉडकास्ट किए गए थे। यही मॉर्निंग से खबर आ रही थी। तो इट इज़ पॉसिबल कि वो चाहते होंगे कि जल्दी से जल्दी वो नेशन को एड्रेस करें, ईरान को एड्रेस करें, पर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा होगा बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ साइबर डिस्टर्बेंस। याद रखिए एवरीथिंग वर्क्स ऑन सॉफ्टवेयर टुडे। तो सारा IRGC के ठिकानों पर हमले की खबर है, ये देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था। खैर IRGC के ठिकाने सबसे ज्यादा वल्नरेबल थे, ये तो माना ही जा रहा था। IRGC के ठिकानों पर नया अटैक हुआ है, मतलब IRGC के ठिकानों पर लगातार अटैक हो रहे हैं। अब फिर से अटैक किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि बीते दिनों जब अंदर आग भड़की थी ईरान के, तब भी IRGC के ठिकाने कई जगहों पर निशाने पर आए थे। और इस समय ये जो गुबार दिखाई दे रहा है धुएं का, ये सफेद तरह का धुआं देखिए जो आसमान में जाते जाते थोड़ा गुलाबी और थोड़ा नारंगी जैसा भी हो गया है। यहां पर देखिए आप, ये जो धुआं है ये IRGC के ठिकानों में से एक पर हुआ हमला है। IRGC को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि ये माना जाता है कि वहां के जो ये वहां की थियोलॉजिकल जो ये गवर्नमेंट है उनके सपोर्ट में स्ट्रांगली खड़े होने वाले कोई लोग हैं तो वो IRGC हैं। अगर IRGC की ये दीवार तोड़ दी गई तो वहां पर हुकूमत की तब्दीली में बड़ी आसानी हो जाएगी, शायद ये बात समझी जा रही है और इसीलिए IRGC के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। कार्तिक काले सर, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है। जब मैं सुबह बैठ के सोच रहा था कि एक्चुअली ईरान किस तरह से रिटेलिएट करेगा, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स का है वो है लीडरशिप टारगेटिंग। दैट मीन्स आप सिविल या मिलिट्री लीडरशिप दोनों को टारगेट करिए। देन जितने भी मिलिट्री एसेट्स हैं, की इंस्टॉलेशन, उनको टारगेट करेंगे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को टारगेट करेंगे और एयर डिफेंस को टारगेट करेंगे। अब इसमें जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप में IRGC का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज आर्मी के से पहले IRGC एक्चुअली पब्लिक कंट्रोल के लिए वहाँ यूज़ की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर में है, इकोनॉमिक्स में, वहाँ की ईरान की इकोनॉमिक्स में बहुत इन्वॉल्व है। सो IRGC का डेफिनेटली टारगेट करना बनता है। इनफैक्ट ये जो आपको इमेज दिख रही है दिनेश जी, इसमें जो वाइट स्मोक दिख रही है ये बेसिकली इसलिए है बिकॉज देयर इज नो फायर प्रेजेंट। तो ये इट अपीयर्स कि ये पेनिट्रेटर, ये एक पेनिट्रेशन वेपन है जो डीप अंदर गया है और उसके बाद एक्सप्लोजन हुआ है। एक्सप्लोजन के बाद जो सीमेंट एंड कंक्रीट जो डस्ट है वो बेसिकली बाहर निकल रही है। दैट इज माय एनालिसिस आफ्टर वाचिंग द वीडियो। एंड नॉर्मली अदरवाइज आपको ब्लैक स्मोक यानी फायर यानी एक्सप्लोजन, जो ब्लास्ट डेब्री होता है वो दिखता। तो ये एज फार एज द टारगेट जो इमेज आप दिखा रहे हैं उसका एनालिसिस है। और इसके अलावा आप देखिए कि मल्टी डोमेन ऑप्स में आप किस तरह से आप एक कंट्री को टारगेट करेंगे। आप एयर डोमेन से तो आप यूज़ कर ही रहे हैं, साइबर डोमेन आपने शुरू कर दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप नैरेटिव्स बिल्ड कर रहे हैं। सारे एक्स पे, इधर उधर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे वेस्टर्न जो ग्रुप्स हैं वो आ चुके हैं। साई ऑप्स, दैट मीन साइकोलॉजिकल ऑप्स, साइकोलॉजिकल ऑप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बारी जो वेस्ट की तरफ से ये अमेरिका और इजराइल की तरफ से बार बार ये हुंकार दी जा रही है कि नहीं नहीं ईरानियंस को उठना चाहिए, अब उनको अपना कंट्रोल ले लेना चाहिए।
ये सारा का सारा एक साई ऑप्स का पार्ट है। एंड डेफिनेटली ये जो मल्टी सिटी अटैक हुआ है ये इस बात को ध्यान में रख के किया गया है कि इनमें से कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जहां पर ईरानियन जब पीछे डिस्टर्बेंस चल रही थी तब वो डिस्टर्बेंस काफ़ी स्ट्रांग थी। दैट मीन्स वहाँ पर जो एंटी खमेनेई जो ग्रुप्स हैं उनके लोग कुछ ज़्यादा हैं, तो वो वहाँ वीक किया गया है ताकि 3-4 दिनों में अगर IRGC वीक हो जाती है और ईरानियन एस्टैब्लिशमेंट वीक हो जाती है, मिलिट्री वीक हो जाती है, तो जो लोकल्स हैं जो इनको ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल सपोर्ट कर रहे हैं वो रेजिम चेंज में हेल्प कर सकते हैं। ये जो आप बता रहे हैं सर, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो आपने एनालाइज करके हमको बताया कि ये जहां पर जाकर ये बॉम्ब फूटा है, ये जगह असल में कोई आग वहां मौजूद नहीं है और इसीलिए व्हाइट स्मोक है। और आप बता रहे हैं कि कोई पेनिट्रेटिव ऑर्डिनेंस है ये, तो क्या सर ये मास पेनिट्रेटिव ऑर्डिनेंस वाला जो होता है जिसको मॉप कहते हैं, GP57 जैसा कुछ वैसा है क्या ये? नहीं, पॉसिबल तो देखिए डिपेंड करता है कि टारगेट कितना गहरा है। यदि बहुत गहरा टारगेट है और जो कंक्रीट लेयर्स हैं 30 मीटर से ज्यादा हैं तब ऑब्वियसली MOABs वगैरह की जरूरत पड़ती है, परंतु अदरवाइज नॉर्मल पेनिट्रेशन वेपन्स जो हमने यूज किए थे ऑप सिंदूर में वैसे भी हो सकता है। तो ये जनरल कुलकर्णी भी कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? नहीं, ये जरूर, इसमें कोई शक नहीं। कई बार इस तरह के जो स्मोक निकलता है या तो ब्लैक स्मोक होता है जो डिस्ट्रक्टिव, या फिर वो ऐसा स्मोक होता है जो ऑक्सीजन को खींचने की कोशिश करता है, और जब ऑक्सीजन को खींचने की कोशिश करेगा इस तरह का मशरूम